पोस्टुलेट्स क्या हैं? नंबर 1 क्या है? देखिए, जैसे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन इनके लिए भी कुछ जो है कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है। वो क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखें, 1s जो है 1s के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी इनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है 1s क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर 1s को आप 2s के साथ कंबाइन करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री, यानी s जो है, ठीक है, ये p के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया? px जो है ये px के साथ मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। px जो है ये py के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाता। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं एटम्स के, उनकी एनर्जी जो है कंपेरेबल्स हों और प्रॉपर सिमेट्री हो, तो ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। यस, क्यों? हारिस क्लियर है? ठीक है, हुज़ैफ़ा समझ आ रहा है? अच्छा, अब आते हैं जनाब इसके दूसरे पोस्टुलेट के, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको MOT समझ आ जाएगी। वो क्या है? वो ये है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक एटम के अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दूसरे एटम के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये मिलेंगे तो टोटल कितना हो गया? 6। तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिलाओगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। मसलन हाइड्रोजन एटम है 1s1 ये हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम। एटॉमिक ऑर्बिटल कितने? 2। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अब जब s जो है s के साथ मिलता है, ये आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा इसको सिग्मा कहेंगे और ये जो होगा इसको सिग्मा स्टार कहेंगे। क्लियर हो गया? यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और कितने बनते हैं? जितने आप मिलाएंगे। अगर आप 2 मिलाएंगे तो 2 बनेंगे। अब इन 2 में से हाफ जो होंगे, हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लो एनर्जी एंड हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव हाई एनर्जी। देखें, अगर हम एनर्जी को, तो ये लो एनर्जी होगी। आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके साथ कंपेयर करें, लो एनर्जी, और ये हाई एनर्जी है। बस ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एक एटम जो है उसमें जब वो दूसरे के साथ कंबाइन होता है कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। अगर आपको वो नंबर पता हो, हाइड्रोजन में 1 एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरे में 1, तो ये नंबर आपको पता चल गया 2। तो ये 2 जब आपस में कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 का हाफ क्या है? 1। तो एक जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी का होगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी का होगा। क्लियर हो गया? यानी अगर s के साथ आप पढ़ चुके हैं कि सिग्मा जो है कब बनता है बॉन्ड? जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली जो है कंबाइन होंगे, लीनियर उनकी ओवरलैपिंग होगी, तो सॉरी वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब बनता है? पाई बॉन्ड तब बनता है जब पहले से सिग्मा बॉन्ड हो, उसके बाद जो है जो एडिशनल ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज, नॉट लीनियर, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से या पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। जो लीनियर जो है ओवरलैपिंग से बनेगा तो वो सिग्मा होगा।
अब 1s ये जो है s ऑर्बिटल हमेशा जो है कंबाइन होकर ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा। तो आपने क्या लिखना है, सिग्मा स्टार। अब क्योंकि 1s है तो आप इसके साथ 1s लिख दें, इसके साथ 1s लिख दें। तो ये लो एनर्जी का है, ये हाई एनर्जी का है। लो एनर्जी वाले जो होते हैं इनको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हाई एनर्जी के होते हैं इनको कहते हैं जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लो एनर्जी का है इसको क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हाई एनर्जी का है इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पॉइंट आपको जो है क्लियर करना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये नहीं है कि जी 2 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तो 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नहीं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिलाओगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मसलन अगर आपके पास एक गिलास में दूध है, एक गिलास भरा हुआ है दूध का, और एक गिलास जो है ये शरबत का है, तो टोटल कितने हैं, 2 है, टोटल 2 है। आप इनको मिलाओगे तो टोटल जो बनेंगे शरबत के, यानी दूध वाला जो शरबत बनेगा वो 2 ही बनेंगे ना भाई। एक दूध का भरा हुआ गिलास है, एक कोई भी सुर्ख रंग का शरबत, हम नाम नहीं लेंगे, पब्लिसिटी होगी, सुर्ख रंग का है शरबत, आप इन दोनों को मिला दो। जब मिलाओगे, ठीक है, तो कितने गिलास बनेंगे, 2। या चलें एक दूध का गिलास है, ये दूसरा भी दूध का गिलास है, इन दोनों को मिला लो किसी जग में, दोबारा आप इनमें डालेंगे तो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। यानी जितने आप मिलाएंगे ना उतने ही बनेंगे। ये नहीं है कि 2 गिलास जो है आपने मिलाए हैं तो 1 गिलास बन गया, नहीं, 2 ही। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि ये जो कॉम्बिनेशन होती हैं 2 तरह की होती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके 2 जो हैं वे हैं 2 वे ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक होता लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, और दूसरा कौन सा है जी, साइड वाइज कॉम्बिनेशन। यानी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होते हैं तो उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम सिग्मा स्टार कहेंगे। जो साइड वाइज कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, जो लो एनर्जी का होगा पाई, और हाई एनर्जी का जो होगा वो पाई स्टार होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इनमें जो लो एनर्जी का होगा, लो एनर्जी, इसको आप कहेंगे सिग्मा, और जो हाई एनर्जी का होगा इसको हम कहेंगे सिग्मा स्टार। इसी तरह साइड वाइज कॉम्बिनेशन से जो लो एनर्जी का होगा, ये लो एनर्जी का है, इसको कहेंगे पाई, और जो हाई एनर्जी का है इसको कहेंगे पाई स्टार। ये क्लियर हो गया कि लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सेम वैसे ही जो है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल जो दोनों कंबाइन होने जा रहे हैं वो लीनियरली कंबाइन होते हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, इनमें जो लो एनर्जी का होगा उसको सिग्मा, और जो हाई एनर्जी का होगा उसको सिग्मा स्टार कहेंगे। और इसी तरह अगर साइड वाइज कॉम्बिनेशन से जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है, जो लो एनर्जी का होगा उसको पाई, और हाई एनर्जी का जो होगा उसको पाई स्टार कहेंगे। ये पॉइंट भी क्लियर है? क्यों उसामा, क्लियर है? यस, चलें आगे चलें। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रूल पढ़े थे पिछले टॉपिक में, बल्कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़े थे कि वो रूल कौन से हैं। नंबर 1 पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नंबर 2 हॉर्न्स रूल, एंड नंबर 3 ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट जो पॉस्टुलेट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो किन रूल को फॉलो करेगी? वही रूल फॉलो करेगी जो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं।
यानी चौथा जो पॉइंट है वो ये है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन molecular orbitals follow the following rule। कौन से हैं? नंबर 1 ये कर लें, नंबर 1 ऑफ-बाउ रूल, नंबर 2 पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड्स रूल। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो ये फॉलो करेगी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को, पॉली एक्सक्लूजन और हंड्स रूल। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, फिर इसको हम अप्लाई करते हैं। वो ये है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ये होता है कि एक एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अपने दूसरे एटम के साथ, तो वो कितना है, तो उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। यानी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अपने एटम के साथ, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ये क्या चीज़ है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड formed by an atom. Number of covalent bond formed by an atom is called bond order, जैसे हाइड्रोजन जो है एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, यानी अगर इसको हम बॉन्ड ऑर्डर लिख लें, BO बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या है? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ये किस तरह से मालूम किया जाए? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, फिर उसके बाद हम इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ electron in anti-bonding molecular orbital divided by 2, that is bond order। तो मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। जैसे अभी आपने देखा नाइट्रोजन में 3 है, ऑक्सीजन में 2 है और हाइड्रोजन में 1 है, लेकिन ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3.5 हो सकता है। यानी मैक्सिमम जो है, ये मैक्सिमम जो है वो 3 होगा, तो 2.5, 1.5, 0.5 हो सकता है। तो एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ बॉन्ड ऑर्डर चेक करने का। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर, यानी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ये याद रख लें, दिस इज़ रेफरेंस कि 14 पर 3 है, 14 पर 3 है। अब अगर 15 हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर एक बढ़ गया 15, तो आपने 0.5 माइनस करना है। आप कम की तरफ जाएं या ज़्यादा की तरफ जाएं, तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 2.5 होगा। अगर कितने होंगे? 16 होंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर 17 होंगे तो ये 1.5 होगा। अगर 18 होंगे तो ये 1 होगा। अगर 19 होंगे तो ये 0.5 होगा। इसी तरह अगर 14 से 13 होते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2.5। अगर ये 12 होते हैं तो ये हो जाएगा 2। अगर ये जो है 11 है तो ये 2 से 0.5 और माइनस कर ले, 1.5। अगर ये 10 है तो ये 1, और अगर ये 9 है तो ये 0.5। ये भी क्वेश्चन आ जाता है जी बॉन्ड ऑर्डर बताएं। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एग्जांपल है जी O2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर ये तो भी मैंने आपको बताया भी था। O2 का क्या है? 2 है। अब इस पे अप्लाई भी करके देखें ये इसको, इस फार्मूले को इस पे, कि ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 ऑक्सीजन मिल गए तो ये हो गए जी 16 इलेक्ट्रॉन्स।
तो अगर 16 इलेक्ट्रॉन हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बना, ये देख 2, ये 2 है भाई, 20 नहीं है, 2, ठीक है। फ़र्ज़ करें जी हमें कहा जाता है जी इसका बताएं बॉन्ड ऑर्डर, नाइट्रोजन -1। -1 का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है, यानी 7 एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, 7 दूसरे के इलेक्ट्रॉन +1, तो ये कितने हो गए जी 15, तो 15 है तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जो रेफरेंस आपने रखा है ना ये ये 3 नाइट्रोजन। अच्छा, ये आमतौर पर पूछा जाता है जी O2 +1। अब बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, फिर बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में करके, फिर जो है इतना टाइम कहाँ होता है ये MCQ के लिए। आपने क्या करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन देखने कितने हैं, ठीक है जी, 8 8 दोगे ऑक्सीजन, प्लस का मतलब है कि एक आपने इसमें से माइनस करना है, तो 16 में से एक अगर आप माइनस करेंगे ये आ जाएंगे 15, तो इसका मतलब है ये 15 2.5, यानी O2 +1 का जो है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। और अगर ये आ जाए O2 नेगेटिव तो फिर क्या होगा, 8 + 8 + 1 17, तो क्या आ गया 1.5, ठीक। और अगर ये आ जाए O2 -2 तो 8 + 8, ये 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये कितने हो गए 16 और 2 18, 18 का क्या होगा 1, यानी दिस इज़ आमतौर पर यही पूछे जाते हैं, ये इनका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है। ये MCQ के लिए मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, डायग्राम बनाना इतना टाइम नहीं होता। सिंपल सा जो है रूल आप ये वाला याद रखें कि 14 जो है उसका 3 है, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो बॉन्ड ऑर्डर 3 रखता है। अब जितने इससे कम करोगे, जितने ज़्यादा करोगे, 0.5 जो है वो पर इंक्रीज़ आप माइनस करेंगे। 14 से 15 पे आए हैं 0.5 माइनस करें, 15 से 16 पे आए हैं फिर 0.5 माइनस करें, तो आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बस ये याद रखना है ना, इतना तो बंदा याद रख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी चीज़ें बात याद हो जाती हैं, क्यों RS याद हो जाती है ना, सब कुछ याद हो जाता है, तो ये नहीं याद होता कि 14 जो है अगर होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये बॉन्ड ऑर्डर। ये MCQ का भी मैंने आपको बता दिया कि MCQ अगर आ जाए तो आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम करेंगे। अच्छा जी, अब बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बॉन्ड ऑर्डर से आपको ये पता चल सकता है कि जो है मॉलिक्यूल जो है वो नेचर ऑफ बॉन्ड जो है कैसी रखता है, यानी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऑर्डर से पता चल सकता है। बॉन्ड ऑर्डर से आपको बॉन्ड लेंथ पता चल सकती है। ये चीज़ याद रखें कि बॉन्ड ऑर्डर जो है और बॉन्ड लेंथ ये इन्वर्स हैं एक दूसरे, बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्स बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ लिख दूँ मैं, यानी अगर आपने ये मालूम करना है, एग्जैक्ट तो नहीं आप बता सकते, लेकिन ये जो है बता सकते हैं कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है और इसका 3 है, तो इसका मतलब है कि बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन की जो है ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का पता चल सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो बॉन्ड की नेचर है कि यानी डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो पता चल सकता है। और स्टेबिलिटी का भी पता चल सकता है कि ये स्टेबल होगा या स्टेबल नहीं होगा, ये भी पता, स्टेबिलिटी का भी पता चल सकता है। तो अब हम इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे ये आपको मैंने बता दिए कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं उनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए और सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनका नंबर किस पे डिपेंड करता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप कंबाइन कर रहे हो। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हो तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर जो है 4 जो है एक एटम के 2 दूसरे के 2 यानी 4 जो है एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे।
अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनमें से हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी के होते हैं, हाफ जो होते हैं हाई एनर्जी के होते हैं, आपके सामने मैंने लिखा। अच्छा, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल की नेक्स्ट जो पॉइंट था उसमें मैंने आपको ये बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन दो तरह से है। जैसे आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा कि लीनियर जो है ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल अगर लीनियरली जो है वो कंबाइन हो रहा है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो सिग्मा होगा, अगर साइड वाइज हो रहा है तो पाई होगा। सिग्मा और सिग्मा स्टार में क्या फ़र्क है? सिग्मा जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम है और सिग्मा स्टार वो है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दो जो है आपने एनर्जी डायग्राम याद रखनी है